हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस क्लास में हम करेंगे 10 अगस्त के शिफ्ट 4 के जीके के पीवाईक्यू का सलूशन, जो कि सीएचएसएल 2023 में पूछे गए थे। एग्ज़ाम आपका काफ़ी पास में है, टाइम आपके पास कम है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को 2x पे करके या फिर जितना आपकी सुविधा हो स्पीड ज़्यादा करके देख सकते हैं। और मैं गारंटी दे सकती हूँ कि 4-5 क्वेश्चंस जो है इन 40 शिफ्टों में से पक्का रिपीट होंगे, तो आपको सिर्फ वीडियो को 2-3 बार ऐसे रिवाइज करके देख लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड इन दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स के बारे में कौन सा यहाँ पे गलत है? तो यहाँ पे फॉल्स लिखा है, इसका भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना, हम ध्यान नहीं देते कि फॉल्स पूछा है या फिर ट्रू, तो थोड़े आंसर गलत हो जाते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे लिखा है कि ओनली आर्टिकल 20 एंड 21 कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। बिल्कुल गलत। इसको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आर्टिकल 20 एंड 21 तो इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत मिल गया, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा लिखा है दे आर जस्टिशिएबल, तो बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स जस्टिशिएबल है, यानी कि अगर आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट है सम फंडामेंटल राइट्स आर निगेटिव इन नेचर है कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है इस पर रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लग सकती हैं, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट आंसर पहला वाला ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चौथी या 5वीं बार रिपीट हो रहा है सीएचएसएल के पेपर में। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल 4 सिटीज़ के लिए आया था, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट स्कीम प्रोवाइड सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स टू पुअर हाउस होल्ड्स इन इंडिया। कौन सा गवर्नमेंट स्कीम है जो कि सब्सिडाइज्ड यानी कम रेट पे अनाज जो है गरीब लोगों को प्रोवाइड करती है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। यहाँ पे यही पूछा था कि बीबीसी की इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड 2022 वाला किसको मिला था? तो नीतू घनघास को मिला था, और ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन डांस। तो उदय शंकर को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन डांस, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट डीपीएसपी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कौन सा जो है सही है? पहला लिखा दे आर निगेटिव इन नेचर, ये गलत है। डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी निगेटिव नहीं है। दे हैव मोरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस, तो ये सही हो जाएगा कि इनके मोरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस होते हैं, मतलब कि एक स्टेट को ये फॉलो करना चाहिए। अब करें या ना करें तो वो तो अलग बात है, उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते, इसीलिए वो केवल मोरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस है बस। दे प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द रिच, तो बिल्कुल गलत है। हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई आर्टिकल नहीं है जो केवल रिच का ही वेलफेयर करे या फिर उनका ही फेवर करें। नेक्स्ट ऑप्शन है दे आर पॉजिटिव इन नेचर, तो बिल्कुल सही। तो ऑप्शन बी एंड डी राइट आंसर हो जाएगा। ए एंड सी जो है बिल्कुल इनकरेक्ट है, और आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि सी वाला तो इनकरेक्ट है ना, तो यहाँ पे ये ऑप्शन कट जाएगा। ए वाला इनकरेक्ट है, ये ऑप्शन कट जाएगा, तो 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द मकर संक्रांति डे इन असम। तो असम में मकर संक्रांति के टाइम पर माघ बिहू सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रधानमंत्री जन धन योजना वॉज प्लेस्ड इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग अचीवमेंट्स। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ, किस लिए दर्ज हुआ, किस उपलब्धि के लिए? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ओपनिंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स इन 1 वीक, यानी एक हफ्ते में सबसे ज़्यादा बैंक अकाउंट्स खोलने के वजह से इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था तो करंट अफेयर्स का, लेकिन अभी भी ये सही है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे करा रही हूँ। इन May 2022 प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद अपॉइंटेड डैश एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। तो इतना आपको याद रखना है कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं कौन? विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज मोहनदास करमचंद गांधी बॉर्न, यानी गांधी जी का जन्म किस ईयर में हुआ था? तो 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये पहले शिफ्ट का पहला क्वेश्चन भी यही पूछा गया था शायद, कि संतूर इज एसोसिएटेड विथ हुम अमंग द फॉलोइंग। तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो है ये रिलेटेड है संतूर से। हरिप्रसाद चौरसिया की बात करें तो ये फ्लूट से रिलेटेड हैं और इनका भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ हैप्लॉयड यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक सेल हैज़ अ डायमीटर ऑफ 10 माइक्रोमीटर एंड अबाउट हाफ ऑफ देयर वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे आपको बस इतना याद रखना है कौन सा यूकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर हैप्लॉयड है जिसका कि डायमीटर 10 माइक्रोमीटर से भी छोटा होता है या उतना ही होता है। राइट आंसर था क्लैमिडोमोनास। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑर्थोक्लेज। ऑर्थोक्लेज का अगर आप हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, वही यहाँ पर पूछ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा केओलिनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ द रीजन्स वाई पब्लिक सेक्टर प्लेड अ डोमिनेंट रोल इन एस्टैब्लिशिंग द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस। यहाँ पे कह रहा है कि पब्लिक सेक्टर ने ही डोमिनेंट रोल प्ले किया इंडस्ट्री सेटअप करने में इंडिया में आज़ादी के बाद, तो उसमें से कौन सा रीज़न नहीं था। तो राइट आंसर यहाँ पे टू अवॉइड जनरेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉफिट, ये रीज़न नहीं था पब्लिक इंडस्ट्री सेटअप होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौराष्ट्र वॉन द विजय हजारे ट्रॉफी 2020 बाय डिफीटिंग महाराष्ट्र। ये तो करंट अफेयर्स का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डक्कन सभा वॉज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनलिस्ट्स, यानी कि किस राष्ट्रवादी के द्वारा डक्कन सभा को इस्टेब्लिश किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग मेडिवल रूलर्स फोकस्ड हिज अटेंशन ऑफ सराइज फॉर द कन्वीनियंस ऑफ ट्रेवलर, यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि सराय जो है शेल्टर्स होम होते थे, इसको किसने बनवाया ताकि जो भी यात्री वगैरह हैं उनको सुविधा पहुँचे। तो शेरशाह सूरी, इनका एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डायगोनल रिलेशनशिप इज फाउंड बिटवीन विच पेयर ऑफ द एलिमेंट्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि डायगोनल रिलेशनशिप किस पेयर में पाया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लिथियम एंड मैग्नीशियम में। यहाँ से आप ये भी याद रखेंगे ना, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये डक्कन सभा बनी कब थी, तो ये बनी थी 1896 में, और अगर आपसे पूछे कहाँ पर बनी थी तो पुणे में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग सरप्लस। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ऑपरेटिंग सरप्लस होता क्या है, तब आप इसका आंसर मार्क कर पाएंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब होता है कि जितना इनकम आपने किसी प्रॉपर्टी से अर्न किया है एंड इनकम जो कि एंटरप्रेन्योरशिप से आपने अर्न किया है, तो इसका मतलब होता है द सम ऑफ टोटल ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। और इसमें अगर हम बात करें क्या क्या आता है, तो रेंट इसमें आता है, रॉयल्टी जो है ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है, इंटरेस्ट जो है ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है, आपको कितना प्रॉफिट हुआ ये भी ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है। तो यहाँ पे देख लीजिए राइट आंसर हो जाएगा वेजेस इन कैश, यानी कैश में आप जो मजदूरी पे करते हैं ना किसी को, वो ऑपरेटिंग सरप्लस में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है ये कि 2028 का जो ओलंपिक गेम होगा किस शहर में होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लॉस एंजल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज वॉन द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2021 फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द छऊ डांस। सिंपल भाषा में यहाँ पे पूछ रहा है कि छऊ डांस से रिलेटेड कौन है जिनको कि 2021 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भुवन कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ आरबीआई। आरबीआई जो है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे मेजर्स अपनाती है, बहुत सारे कदम उठाती है, तो वही कह रहा है कि उनमें कौन सा नहीं आता है मॉनेटरी पॉलिसी में। तो राइट आंसर है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी सरकार का खर्चा जो है वो आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट में नहीं आता। बाकी बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कैश रिजर्व रेशियो, ये सब इसमें आता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं ना, तो आपको ये करना चाहिए कि ये जो तीनों है ये अगर मॉनेटरी पॉलिसी में आता है तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि नेक्स्ट बार क्या पता ये दे दे कौन सा है और उनमें से कोई ऑप्शन दे दे इन तीनों में से, तो आप आंसर मार्क कर पाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का जो है कॉम्पोनेंट या हिस्सा जो है नहीं है, क्या नहीं है। पहला लिखा है एडिशन टू रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, मनी स्पेंट ऑन परचेजिंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी, मशीनरी एंड इक्विपमेंट एम्प्लॉयड बाय अ फर्म, इन्वेंटरीज ऑफ रॉ मटेरियल स्टॉक्ड बाय अ फर्म। तो देखिए ये तो बिल्कुल सही है। अगर मान लीजिए आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं थोड़ा बहुत और, तो ये भी इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट है। और आपने अगर मशीन खरीदा, कोई भी इक्विपमेंट खरीदा अपने फर्म के लिए, तो वो भी इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट है। मतलब आप पैसा लगा रहे हैं ना अपने बिजनेस या किसी कंपनी में। इन्वेंट्री रॉ मटेरियल के लिए जो आपने स्टॉक करके रखी है वो भी इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। लेकिन आपने शेयर खरीदने में जो पैसा खर्च किया है वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन इंडिया एक्सपीरियंसेस द लोवेस्ट टेम्परेचर। ये सबसे आसान क्वेश्चन था, सबसे कम टेम्परेचर किसका होगा, लेह लद्दाख का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट है, what is the name of the 87th element on the periodic table that has known biological role because it has half life of only 22 minutes। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि 87th नंबर का एलिमेंट कौन सा है जिसका कि हाफ लाइफ जो होता है वो केवल 22 मिनट का होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रांसियम। और अगर आपसे पूछे सीबोर्जियम जो एलिमेंट है ये इसका एटॉमिक नंबर होता है 106 और कई बार ये पूछा गया है। एटॉमिक नंबर 106 होता है सीबोर्जियम का। तो ये था 10 अगस्त के शिफ्ट 4 के जीके के पीवाईक्यू का सलूशन। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग।